वेलकम टू स्पेल आउट के एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सैन अंड्रियास मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक रैंडम गर्ल नटालिया से, जो कि लॉस एंजल्स की वैलीज में कार ड्राइविंग करती हुई जा रही होती है। और जिसके बाद अचानक लैंडस्लाइड के कारण जो नटालिया की कार रहती है वो एक्सीडेंटली 3 to 4 टाइम रोल्स कर जो कार थी वो रोड के बाहर चली जाती है और दो वैलियों के बीच फंस जाती है। और उसके कुछ टाइम बाद ही लॉस एंजल्स के फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर रे नटालिया को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, पर कार दो वैलियों के बीच फंस रही थी, इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही थी। और जिसके अगले सीन में ही जो हार्नेस वो नेटली को बचाने के लिए देते हैं, उस वजह से उनका जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था वो भी वहीं फंस जाता है। जिसके बाद जो ऑफिसर रे रहते हैं वो अपने पार्टनर को हेलीकॉप्टर का कंट्रोल देकर नेटली को बचाने के लिए हार्नेस की हेल्प से नीचे जाते हैं। और जिसके बाद रे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर और नेटली दोनों को ही बचा लेता है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ स्टूडेंट्स पर, जहाँ पर कि कुछ स्टूडेंट अर्थक्वेक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। और जिसके बाद उस क्लास में वो डिफरेंट कंट्रीज़ में आए अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन करते हैं। और उसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जो लॉरेंस है उसका कलीग आकर उसे एक जगह पर होने वाले अर्थक्वेक के बारे में बताता है। जिसके बाद वो उसकी स्टडी करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। और फिर जिसके बाद हमें ऑफिसर रे की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है जो रे की वाइफ है वो उसे डिवोर्स देना चाहती है। और साथ ही हमें रे की डॉटर ब्लैक भी दिखाई जाती है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉरेंस पर, जहाँ पर कि वो एक डैम के पास आया है और वहाँ पर अर्थक्वेक की वाइब्रेशन को स्टडी कर रहा है। और जिसके बाद वहाँ अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशंस थी वो डिवाइस पर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। जिसके बाद वो जिस डैम पर थे उस डैम में क्रैक्स आने लगे थे अर्थक्वेक के चलते, वो डैम गिरने वाला था। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उस डैम से दूर भागने लगे थे। और पावी उस डैम से दूर जा ही रहा होता है, पर उसे एक लड़की दिखाई देती है, वो उसे बचाने के लिए जाता है और वो उस लड़की को बचा लेता है। पर उस लड़की को बचाते वो खुद इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद वो डैम से दूर नहीं जा पाता और वो वहीं मर जाता है। और उस इंसिडेंट के बाद रे को वहाँ के रेस्क्यू का मैसेज मिलता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डैनियल पर, जो कि रे की वाइफ का बॉयफ्रेंड है। और वो रे की डॉटर ब्लैक के साथ सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है। और जहाँ पर ब्लैक बैन और उसके छोटे भाई ओली से मिलती है। और वहाँ दूसरी तरफ एक रिपोर्टर लॉरेंस से हुए अर्थक्वेक इंसिडेंट का रीज़न पूछ रही होती है। और इसके अगले सीन में भी दिखाया जाता है लॉरेंस के कुछ कलीग आकर उससे कहते हैं सैन फ्रांसिस्को की फॉल्ट लाइन में कुछ डिटेक्ट हुआ है। जिसके बाद लॉरेंस इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सैन अंड्रियास फॉल्ट लाइन में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, जिससे कि वो शहर हाई अलर्ट में पहुंचने वाला था। पर उससे पहले उस सिटी में रहने वाले लोगों को उन्हें बताना था कि वहां पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रे की वाइफ पर यानी एमा पर, और वो जिस होटल में बैठी होती है वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे कि वो होटल गिरने ही वाला होता है। और उसके बाद एमा रे को कांटेक्ट करती है और रे उससे कहता है कि वो उस होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाए ताकि वो अपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से उसे बचा सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ब्लैक है वो डैनियल के साथ पार्किंग लॉट से कार में निकल रही होती है। तभी वहाँ पर भी अर्थक्वेक आ जाता है और उनकी कार भी वहीं फंस जाती है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो डैनियल है वो कार से निकल जाता है और ब्लैक के लिए हेल्प के लिए बाहर जाता है। और जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड से कह रहा होता है तभी एक और अर्थक्वेक आता है। जिसके बाद डैनियल घबरा जाता है और वहाँ से वो ब्लैक को छोड़कर निकल जाता है। पर तभी कोइंसिडेंस से जो बैन था वो उसकी बात सुन लेता है और बैन और उसका भाई ओली उसे बचाने के लिए नीचे पार्किंग लॉट में चले जाते हैं। और जिसके बाद हमें अगले ही सीन में लॉस एंजल्स में आए अर्थक्वेक से डिस्ट्रॉय हो रही बिल्डिंग के सीन दिखाए जाते हैं। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमा पर, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो एमा है वो होटल के टॉप फ्लोर पर पहुँच गई है और अर्थक्वेक से वो होटल गिरने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर रे अपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के साथ आ जाता है और वो वहाँ से एमा को बचा लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लैक पर, जहाँ पर कि बैन और ओली उसे बचा रहे होते हैं। और वहाँ पर भी बार बार अर्थक्वेक आने से वो कार मलबे से बाहर नहीं आ पा रही थी, पर बैन किसी तरह ब्लैक को वहाँ से निकाल लेता है और बिल्डिंग के गिरने से पहले वो पार्किंग लॉट से बाहर आ जाते हैं। और बिल्डिंग से बाहर निकलते ही ब्लैक रे को कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो अब सेफ़ है। और जिसके बाद रे ब्लैक से कहता है कि वो जल्द से जल्द एक टावर पर पहुंचे, जहां पर कि वो अपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के साथ आ रहा है। और जिसके बाद रे और उसकी वाइफ एमा दोनों ही अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को जा रहे होते हैं।
और जिसके बाद लॉरेंस को पल्स रीडिंग से पता चलता है कि अभी अर्थक्वेक ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी और ज़्यादा अर्थक्वेक आने वाले हैं। और जिसके अगले ही सीन में हमें डैनियल का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस सिटी से सर्वाइव करता हुआ आगे जा रहा है। और उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है रे और उसकी वाइफ एमा जिस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में थे वो भी अब ख़राब हो चुका था। जिसके बाद रे उसकी क्रैश लैंडिंग करवाता है और वो दोनों ही उस क्रैश लैंडिंग में बच जाते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से एक कार लेकर अपनी डेस्टिनी की ओर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ लॉरेंस रिपोर्टर की हेल्प से वहाँ की जनता को और आने वाले भूकंप से पहले ही आगाह करते हैं। और जिसके बाद लॉरेंस उन सभी लोगों को शहर को छोड़ने के लिए एडवाइस देते हैं। और रे उस टावर की ओर जा रही होते हैं, पर कि आगे रोड पे एक बहुत बड़ा क्रैक है जिसे कि कार क्रॉस नहीं कर सकती। जिसके बाद उनके लिए कार का कोई यूज़ नहीं होता। उसके बाद वो कहीं से एयरक्राफ्ट का जुगाड़ करके तुरंत सैन फ्रांसिस्को की ओर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ तीनों यानी ब्लेक, बैन और ओली रे की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर वो पूरी लोकेशन अर्थक्वेक के चलते डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और जिसके बाद ब्लेक सोचती है कि वो किसी दूसरी ऊंची बिल्डिंग से अपने फादर रे को सिग्नल दे देगी। और उसके बाद जो रे और एमा होते हैं वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं, पर वहां पर लैंड करने के लिए जगह नहीं होती है। और जिसके बाद कोई और ऑप्शन ना होने के बाद रे और एमा पैरासूट लेकर उस एयरक्राफ्ट से कूद जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है और ज़्यादा अर्थक्वेक के आने से उस शहर की सारी बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय हो रही थी। और दूसरी तरफ रे भी सैन फ्रांसिस्को में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो लोग फंसे थे उनकी मदद करते हैं। और जिसके बाद शहर में अर्थक्वेक के चलते रास्ता ना होने के कारण जो रे होता है वो बोट की हेल्प लेता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो बैन है वो इंजर्ड हो चुका है, पर तीनों वहाँ से सर्वाइव कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अर्थक्वेक के कारण सुनामी आने वाली थी। और सुनामी आने के कारण जो बैन और ब्लैक होते हैं वो ओली के साथ वहीं एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जिस बोट से रे जा रहे थे वहाँ पर सुनामी के चलते एक बहुत बड़ी लहर आ रही होती है और वो बोट की हेल्प से उस लहर को गिरने से पहले ही क्रॉस कर लेते हैं। और जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस लहर के चलते जो वहाँ पर ब्रिज बन रहा था वो गिरने ही वाला था। उस ब्रिज पर डैनियल था और जिसके बाद डैनियल भी मारा जाता है। और जिसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो सुनामी वो शहर तक पहुँच गई थी और लाखों लोग उसकी चपेट में आ गए थे। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक और बैन पर, जहाँ पर वो ओली के साथ उस बिल्डिंग पर आ चुके हैं। पर उस बिल्डिंग की हाइट कम थी क्योंकि जो वाटर लेवल था वो ज़्यादा था। और जिसके बाद वो तीनों जिस बिल्डिंग में थे उस बिल्डिंग में भी पानी आ जाता है, पर वो दोबारा किसी तरह से वहाँ से सर्वाइव कर लेते हैं। और जिसके बाद रे और एमा बोट की हेल्प से चारों तरफ अपनी डॉटर ब्लैक को ढूंढने लगते हैं। और जिसके बाद ब्लैक थी वो रे को सिग्नल देती है और रे और एमा को ब्लैक मिल जाती है। पर ब्लैक जिस बिल्डिंग में थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जिसके बाद वो भी अंदर धंसने लगी थी और वो बिल्डिंग पूरी तरीके से पानी से भर चुकी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बैन और ओली हैं वो वहाँ से बच निकलते हैं, पर जो ब्लैक थी वो वहीं फंस जाती है। और जिसके बाद जो रे था वो बोट से कूद जाता है ब्लैक को बचाने के लिए, और जो ब्लैक थी वो बिल्डिंग के अंदर थी और जो रे था वो बिल्डिंग के बाहर था। तो रे किसी तरह से अंदर आने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अंदर आ जाता है और ब्लैक को सही टाइम पर वहाँ से बचा लेता है। और जो एमा थी वो बोट को लेकर उन्हें वहाँ से निकालने के लिए तैयार थी, जिसके बाद बिल्डिंग के गिरने से पहले वो सारे बोट में वहाँ से निकल जाते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अर्थक्वेक आने बंद हो गए थे और सभी तरफ रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने के लिए पहुँच गई थी। और उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो रे और उसकी फैमिली और बैन और ओली अब एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं और रे का अपनी फैमिली को बचाने का जो मिशन था यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ मूवी का भी यहीं एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।